आज का वचन मती मती 7:7। क्या आप जानते हैं कि मांगने से सब कुछ मिल जाता है? देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, हाँ, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, इस बात की बड़ी गहराई है। इस बात को हमें समझना है कि हमें क्या मांगना है, किससे मांगना है, क्यों मांगना है। क्यों? प्रभु ने ये वचन में कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें किससे मांगना है मेरे प्रियो? मांगना है, और हमें क्या मांगना है? हमें परमेश्वर पिता से मांगना है, क्योंकि वो हमारा पिता है। वो हमें हमारी सारी चिंताओं को जानता है, वो हमारी सारी जरूरतों को जानता है। तो हमें उससे क्या मांगना है ऐसा जो हम वो पा सके। मेरे प्रियो, यदि आपको मांगना ही है तो मांगो प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। यदि ढूंढना है तो परमेश्वर को ढूंढो। यदि खटखटाना है तो उसके स्वर्ग के राज्य को खटखटाओ। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो विश्वास से मांगता है उसे सब कुछ दिया जाता है। तो क्यों न मांगे? तो संसार की चीजें नहीं मेरे प्रियो, ऐसी चीजें मांगो जो अनमोल खजाने से भी बेहतर है। यदि हम धन दौलत को मांगते हैं तो धन दौलत नश्वर होने वाली वस्तु है। धन आज है, कल नहीं होगा। शरीर आज है, कल नहीं होगा। सुंदरता आज है, कल नहीं रहेगी मेरे प्रियो। सभी लोग अपने आप में सुंदर है। सभी को उसने अपने एक अलग रूप में, अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाया है मेरे प्रियो। तो हमें ऐसी क्या मांगना चाहिए कि प्रभु का जो वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसी वस्तुएं मांगो जो अनंत काल तक टिकी रहे, जैसे ज्ञान, बुद्धि, समझ, समझदारी, दूसरों के साथ भलाई करना, या उसके साथ प्रार्थना का जीवन, संगति, जो आपके साथ अनंत काल तक रहेगी। वो स्वर्ग तक आपको ले जाने के लिए वो राज होगा मेरे प्रियो। स्वर्ग का रास्ता, यदि आपके पास बुद्धि होगी, आपके पास ज्ञान होगा, तो धन दौलत आप ऐसे ही कमा सकते हो मेरे प्रियो। देखो कितने लोग ज्ञान और बुद्धि के द्वारा धन दौलत को कमाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि ये सब कुछ संसार की वस्तुएं सब नश्वर हो जाएगी। अगर आपको मांगना ही है तो ज्ञान, बुद्धि, समझ, क्षमा, ये मांगिए, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित कर सके। हालेलुया। उसका वचन ये भी कहता है कि ढूंढो तो पाओगे। तो हमें किसको ढूंढना है मेरे प्रियो? हमें परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है। मतलब सिर्फ ये चीजें नहीं, हमको ऐसा ढूंढना है, ये ढूंढना है कि प्रभु हमारे लिए तेरे जीवन में या तेरे नजरों में हमारे लिए क्या इच्छा है, हमसे तू क्या चाहता है, क्या हम ऐसा करे प्रभु कि तू प्रसन्न हो जाए। हालेलुया। तो क्या ढूंढना है हमें? उसको, हमें उसके राज्य की खोज करना है। हमें उसके चेहरे को, उसको मनन करना है कि यीशु कितना होगा, कैसा होगा, कैसा सुंदर होगा, कितना पवित्र होगा हमारा परमेश्वर, जिसने हम जैसे पापियों के लिए अपना जीवन पूरा कुर्बान कर दिया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें उसका मन को ढूंढना है, उसकी इच्छाओं को ढूंढना है मेरे प्रियो, कि उसकी इच्छाएं हमारे लिए क्या है। हमें स्वर्ग का राज्य कहाँ से दिख सकते हैं, हम कैसे देख सकते हैं, और स्वर्ग तक हम कैसे पहुंच सकते हैं मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर का मन, उसकी आत्मा और परमेश्वर के राज्य को हमें ढूंढना है। यदि हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढेंगे तो हमारे सामने संसार की हर एक वस्तुएं बिल्कुल वो नेछावर कर देगा। क्योंकि मत्ती 6:33 में भी उसने कहा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो संसार की सारी वस्तुएं आपको मिल जाएगी मेरे प्रियो। वो भी ये भी कहता है उसका वचन कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? खोला जाएगा। तो हमें क्या खटखटाना है मेरे प्रियो? हालेलुया। क्यों? कि स्वर्ग का राज्य, मेरे प्रियो, स्वर्ग का द्वार बंद है। हमें क्या करना है? वो उसी के लिए खुलता है मेरे प्रियो जो खटखटाते हैं। खटखटाना यानी क्या है? परमेश्वर के साथ संगति करना, उसके साथ बैठ जाना, उसको पूछना, नॉक करना बार बार। भले ही आपको आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले तो भी आपको हार नहीं माननी है मेरे प्रियो। लगातार विश्वास के साथ लगे रहना है, खटखटाते रहना है मेरे प्रियो। जो भी आपके जीवन के बंद दरवाजे है, जो भी आपकी बीमारी है, जो भी आपके बंधन है,
उसको छुटकारे के लिए हमें क्या करना है, लगातार भले हमारे प्रश्नों के उत्तर भले ही क्यों न मिले, लेकिन हमें उस विधवा की तरह जिसने खटखटाते रही, वो रात दिन परमेश्वर राजा के पास वो जाती रही मेरे प्रियो, जब तक उसने उसका न्याय नहीं चुकाया। वो किसी से भी नहीं डरता था, लेकिन एक वो विधवा से डरा। क्यों? क्योंकि वो दिन रात खटखटाते रही। हमें उस विधवा की तरह परमेश्वर पिता को खटखटाना है, उसके दरवाजे को, उसके मन को, उसके द्वार को, कि खुदा हम अपने हृदय को हमने खोला है पिता परमेश्वर, हम तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए हम स्वर्ग के द्वार को खटखटाते हैं। वो बाहर खड़ा है मेरे प्रियो। वो दिन रात यदि हमें उत्तर भी ना मिले, फिर भी हमें विश्वास के साथ हमें खटखटाना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भलाई आपको क्या करने का है, कि छुटकारे के लिए वो कहता है कि भलाई करने में आप थकना नहीं। खटखटाने में क्या कर रहे? आप भलाई कर रहे, कि आप किसी के लिए दुआएं कर रहे, प्रार्थना कर रहे, बार बार आप प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे, बार बार उसको नॉक कर रहे, खटखटा रहे ने नॉक करना, तभी वो तुम्हारे दिल के दरवाजे को खोलता है मेरे प्रिय। वो वादे जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं वो जरूर हमारे लिए पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहता है कि एक वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तक आप परमेश्वर से मांगोगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। जब तक आप किसी चीज की तलाश नहीं करेंगे, उसकी तलाश नहीं करेंगे, वो तब तक आपके पास नहीं आएगा मेरे प्रियो। जो उसको ढूंढेंगे वो उसी के पास आएगा, वो वही पाएंगे उसको मेरे प्रियो। और जो खटखटाएंगे, जो दिन रात लगे रहेंगे परमेश्वर के संगति में, प्रार्थना में, उपस्थिति में बैठे रहेंगे, उनके लिए हमारा खुदा विश्वास के साथ, आपके विश्वास के कारण, और परमेश्वर भी आप पर विश्वास करेगा, और विश्वास के साथ जब आप मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। विश्वास के साथ उसको ढूंढोगे तो तुम उसको पाओगे। विश्वास के साथ यदि दरवाजे को खोलते हो तो खटखटाया जाएगा मेरे प्रियो। वो प्रभु यीशु मसीह ने क्योंकि ऐसे वादे किए, ऐसे वादे जो हम सच्चे मन से, हमें परमेश्वर के वादों पर विश्वास कर लेना है मेरे प्रियो। और यदि आप ऐसा करोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। आज आप क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? क्या कर रहे हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज आपकी क्या इच्छा है, क्या जरूरत है? क्योंकि वो हमारा पिता है, और पिता से मांगने में हमें क्या शर्म है? बिल्कुल शर्माना नहीं है। जो भी आपकी जरूरत हो, जो भी आपकी इच्छा हो, परमेश्वर से मांगो। तो क्या मांगो मेरे प्रियो? क्या मांगना है हमें? हे प्रभु, आज हमें आशीषित कर, आज हमारी रोज की रोटी दे, आज हमारा जीवन प्रार्थना का भरा हो, हमें पापों से बचा मेरे प्रियो, हमें चंगाई दे, हमें छुटकारा दे, हमें बंधनों से तू आजाद कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? क्योंकि वो चाहता है कि हम उससे मांगे। उसने हमें जुबान दी है मांगने के लिए मेरे प्रियो। ऐसा एक पिता है जो अपने बच्चों की बड़े प्यार करता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख में छुपा कर रखती है मेरे प्रियो। वो छोटे छोटे होते हैं, उसको गर्मी देती है ताकि उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। वैसे ही हमारा परमेश्वर पिता है, यदि वो अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो चाहता है। क्योंकि देखो, एक वचन के द्वारा अगर हम देखें तो मत्ती में, लूका में, इसका अध्याय 11, इसका अगर 11 से 13 वचन आप पढ़ोगे तो उसमें कहता है कि ऐसा कौन सा पिता है जो उसका बालक यदि उसको रोटी मांगे तो वो उसे क्या बोलते, सांप दे या पत्थर दे मेरे प्रियो। अगर मछली मांगे तो सांप दे, अंडा मांगे तो बिच्छू दे। ऐसा कोई पिता नहीं हो सकता मेरे प्रियो जो अपने बच्चों को इसकी निर्दयता से उनके साथ वो पेश आए। जब सोचो, हम संसार रूपी जीवन में होने के बाद में, हम बुरे होने के बाद में, हम पापी होने के बाद में, हम झूठे होने के बाद में, हम जलील होने के बाद में भी अगर हम अपने बच्चों के लिए हम अच्छी वस्तु देना जानते हैं, तो वो हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में बैठा है, उसको जो सच्चाई से पुकारेंगे, उसको जो सच्चाई और विश्वास से मांगेंगे, तो भली वस्तु और पवित्र आत्मा आपको क्यों न देगा मेरे प्रियो? वो जरूर देगा मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो हमारी जरूरतों को जानता है, वो हमारी सारी इच्छाओं को जानता है मेरे प्रियो। कि आपको रोटी की जरूरत है, आपको चंगाई की जरूरत है, आपके जीवन में शांति की जरूरत है, वो सब कुछ जानता है मेरे प्रियो। वो मांगने से पहले वो देना भी जानता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जो उस पर विश्वास दिखाते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं मेरे प्रियो, जब हम उसके साथ में विश्वास से हम उससे मांग लेते, तब हम परमेश्वर पर भरोसा करते, तब हम परमेश्वर पर क्या करते, भरोसा करते मेरे प्रियो। ये भी अगर मैं एक बात बताऊं, क्योंकि देखो, बिना मांगे किसी से रिश्ता नहीं बनता। हालेलुया। इसका मतलब, मांगना मतलब क्या है? मांगना मतलब पिता से रिश्ता बनाना।
हम जब प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम उसकी संगति में बैठते हैं मेरे प्रिय, तो हम क्या कर रहे हो? हम परमेश्वर से रिश्ता बना रहे हैं, हम प्रभु के करीब जा रहे हैं। तो हमें उससे मांगने में क्या शर्म है? एक अपना पिता है, अपने पिता से मांगने में क्या शर्म है? पिता हमें ज्ञान से भर, पिता हमें बुद्धि से भर, पिता हमें आशीषित कर मेरे प्रियो, क्योंकि वो कहता है कि ढूंढो तो पाओगे। क्यों ऐसा कहता है मेरे प्रियो? वो क्योंकि परमेश्वर हमसे छिपना नहीं चाहता, वो हम पर प्रकट होना चाहता है, वो हमको अपने आप को, हमारे ऊपर वो अपने अपने आप को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर वचन से देखेंगे तो यिर्मयाह नबी के 29वें अध्याय में और उसके 13वें पद में भी कहा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, पाओगे भी। क्यों? कौन पाएगा? जो उसको ढूंढेगा। हालेलुया। क्योंकि वो चाहता है कि हम उसे पाए, और वो हमें मिलना चाहता है मेरे प्रिय। क्योंकि दुनिया की तमाम चीजें हमें धोखा दे सकती है, परंतु हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं धोखा दे सकता। पैसा हमें धोखा दे देगा एक दिन, आज है कल चला जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। नाम है आज आपका, कल आपकी डेथ हो जाएगी, 2-4 साल आपको लोग याद करेंगे और बाद में वो लोग भी भूल जाएंगे। कितने महापुरुष ने अपनी जान दे दी देश के लिए, राज्य के लिए, परंतु आज एक आधे दिन, साल में, वर्षों में हम उनके नाम को याद करते हैं। परंतु 300 दिन, 365 दिन में से एक दिन बड़े नेता महानेताओं को हम याद करते हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए भी जान दी। क्या होगा संसार का? ये नाम, शान, सन, धन, दौलत, ये सब बर्बाद हो जाएगी मेरे प्रियो, चली जाएगी, नश्वर है क्योंकि ये। तो क्या करने का है हमें? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के राज्य को हमें ढूंढना है। हमें नाम को, शान को, दौलत को नहीं ढूंढना है, क्योंकि खुदा कहता है मत्ती 6:33 में, यदि तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो मैं संसार की सारी वस्तुएं मैं आपको दे दूंगा। मेरे प्रियो, ये वचन कहता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसको विश्वास से ढूंढते हैं, तब हमारा भी विश्वास बढ़ता है मेरे प्रियो, और विश्वास ढूंढने से बढ़ता है उसको। हालेलुया। जब हम वचन में, जब उसको हम प्रार्थना में, जब हम उसको आराधना में ढूंढते मेरे प्रियो, तब हमारा विश्वास और मजबूत होता है। क्योंकि वो कहता है कि खटखटाओ, खटखटाओ, नॉक करो, तो तुम्हारे लिए भी क्या खोला जाएगा? खोला जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे धीरज को परखता है। उस विधवा की तरह जो धीरज धरती रही, परंतु दिन रात वो राजा का दरवाजा खटखटाया उसने। जैसे लूका के 18 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे 1 से 18 तक, तो आपको भला ही उत्तर, आपके प्रश्नों का उत्तर देर से ही मिलेगा, परंतु मेरे प्रियो, आपके प्रश्न का उत्तर सही समय पर आएगा मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता दरवाजे बंद करके वो हमको सिखाना चाहता है। क्यों? क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि कभी कभी उसकी नाम में भी हमारी आशीष छुपी होती है। बहुत से लोगों को लगता है हमारी उत्तर, हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिल रहा, निराश हो जाते हैं मेरे प्रियो, मगर हर एक बात में हमारी भलाई छुपी होती है। यदि उसने उस समय के लिए ना किया है, तो थोड़े दिनों के बाद यिर्मयाह 29 के अध्याय में यदि आप पढ़ोगे, तब आपको ये भी पता चलेगा कि जो कुछ भी बातें होती है वो हमारी भलाई के लिए होती है मेरे प्रियो। तो जो भी बातें छुपी होती है, क्योंकि खटखटाने से हम उसके आज्ञाकारी बनते हैं, और उसकी कभी कभी यदि ना भी होती है तो वो भी हमारी आशीषों को लेकर आती है। तो जब हम खटखटाते हैं, जब बार बार हम खटखटाते हैं, तो हम हर बार अपनी गलतियों से बच बच कर, गलतियों को सुधार सुधार कर हम एक दिन आज्ञाकारी बन जाते हैं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो चाहता है हमें, कभी कभी हर प्रार्थना के उत्तर हमें कभी कभी नहीं मिलते। क्यों मेरे प्रियो? क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम आत्मनिर्भर बने, वो चाहता है कि हम दूसरों के आगे भीख मांगने वाले न बने, वो चाहता है कि आप खटखटाओ और अंत तक क्या हो, उसके विश्वास पर टिके रहो, आपको, आपके अंदर उसका विश्वास बना रहे। वो चाहता है मेरे प्रियो। क्यों मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि यदि आपको सोचो, अगर लाखों की, हजारों की वस्तु भी यदि आपको फ्री में मिल गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बाइबल, क्यों बहुत से दास और दासियां इसका मूल्य लेते मेरे प्रियो, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। क्यों? यदि ये चीज अगर आपको फ्री में मिल गई, तो आप इसकी वैल्यू नहीं करेंगे। ये बाइबल में कुछ रखा नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो वचन है मेरे प्रियो, इसके अंदर जो प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा जो रचा गया है, वो इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। यदि आपको ये फ्री में दी जाए, अगर कोई व्यक्ति को कोई भी चीज, चाहे वो लाखों की हो, चाहे वो हजारों की हो, अगर आपको वो फ्री में दी जाए, आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर के कभी कभी ना में भी
उसकी आशीष छुपी होती है मेरे प्रियो। क्यों? कि वो सारी बातें हमारी भलाई के लिए उत्पन्न करता, हमें भलाई के लिए निर्भर होती है वो। क्यों? क्योंकि खटखटाने से हम उसके और निकट आते जाते हैं, खटखटाने से हम आज्ञाकारी बनते जाते हैं, खटखटाने से उसके द्वार सुबह शाम रात दिन खटखटाने से परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर आती जाती है मेरे प्रियो, और हम अंश अंश करके बदलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन से गुनाह पाप श्राप धीरे 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 जब हम उसकी संगति में बैठते, जब हम स्वर्ग के द्वार को नॉक खटखटाते हैं मेरे प्रियो, तब क्या होता है? हमारा जीवन अंश अंश करके बदलता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको अगर मैं बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि स्वर्ग का राज्य उनके लिए खुलता है मेरे प्रियो, जो सच्चाई से आत्मा से परमेश्वर को पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु ही खुद दरवाजा है। हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में भी उसने कहा है कि देख मैं द्वार के बाहर क्या करता हूँ, खटखटाता हूँ। हालेलुया। तो क्या करना है मेरे प्रियो? मांगो। क्या मांगना है? प्रार्थना का जीवन मांगो। हालेलुया। ढूंढो उसे। तो किसको ढूंढो? उसके राज्य को ढूंढो। खटखटाओ। किसे खटखटाओ? स्वर्ग के राज्य को खटखटाओ, तो वो तुम्हें मिलेगा मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि विश्वास के साथ हमें खटखटाना तो है, परंतु ऐसे ही नहीं, विश्वास के साथ। जब आप किसी के लिए दुआ करोगे, जब आप किसी के लिए प्रार्थनाएं करोगे, जब आप किसी औरों के लिए विश्वास के साथ जब आप मांगोगे मेरे प्रियो, भले ही आपकी वो 2 मिनट की 2 सेकंड की क्यों न प्रार्थना हो, अगर उसमें परमेश्वर का विश्वास से भी झलकता है, परमेश्वर की सच्चाई आत्मा से विश्वास से यदि आप स्वर्ग के द्वार को खटखटाते हो, तो वो अपने विश्वासियों को खटखटाने वालों के लिए वो दरवाजा खोलता है मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मांगो, क्योंकि वह पिता है। हालेलुया। ढूंढो। क्यों? क्योंकि वो हमसे मिलना चाहता है। हालेलुया। खटखटाओ। क्यों? क्योंकि वो हमारे धीरज को परखना चाहता है मेरे प्रियो, और हमें उसको याद करना है, क्योंकि यीशु ही खुद द्वार है, यीशु ही वो दरवाजा है जिससे हम परमेश्वर पिता के पास जा सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का वचन आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इस वचन के द्वारा आशीष मिली है मेरे प्रियो, तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करना ना भूलें और फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। और यदि कोई भाई बहन जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे है, यदि वो चाहते कि दूसरा संदेश आपके पास पहुंचे, तो कृपया स्टार भी भेजिए मेरे प्रियो, ताकि मैं आपके पास और जल्दी जल्दी आ सकूं और परमेश्वर का राज्य सारे संसार में फैले। इसमें आप भी मेरी सहायता कीजिए, मुझे आपकी भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम एक परिवार है, हम मसीह में एक है मेरे प्रियो, हम देह एक है परमेश्वर की, और आप मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी दर्शक आज इस वचन को देख रहे हैं मेरे प्रियो, उनके जीवन में प्रभु आशीष लेकर आएगा जब आप विश्वास से मांगोगे। क्योंकि वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप खोजिए परमेश्वर को, दुआओं में, प्रार्थनाओं में, आराधना में खटखटाइए उसके स्वर्ग के राज्य को, स्वर्ग के द्वार को खटखटाइए। मेरा परमेश्वर पिता बड़ा प्रेमी है, मेरा परमेश्वर पिता अद्भुत युक्ति करने वाला है, मेरा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो शांति का राजकुमार है, वो राजाओं का राजा है, वो दया करने वाला है, वो कृपा करने वाला है, वो अपनी महिमा को बरसाने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूँ, यदि आप विश्वास के साथ उसके स्वर्ग के राज्य को खटखटाएंगे, यदि आप विश्वास के साथ उससे मांगेंगे, तो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, और आपके द्वारा हजारों लोग जिनको हमारे जैसे की जरूरत है मेरे प्रिय, बहुत से अनगिनत लोग हैं परमेश्वर के लोगों, जिन्हें आपकी जरूरत है, जिन्हें मेरी जरूरत है। हम सब एक है, हमें सब मिलकर पूरे देश को बचाना है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह किसी जात और किसी धर्म के लिए नहीं आया है, वो सारे संसार के लिए आया है। भले ही आपको कोई अपमानित करे, भले ही आपको कोई ठुकरा दे, भले ही आज आपकी कोई बात ना सुने, आप बार बार उन्हें यीशु मसीह का रास्ता दिखाओ, क्योंकि परमेश्वर ही सत्य है, परमेश्वर ही जीवन है, और परमेश्वर ही मार्ग है जो हमें स्वर्ग की ओर ले जा सकता है। यीशु मसीह ही वो जीवन है मेरे प्रियो। तो सत्य को, प्रभु यीशु मसीह के सत्य को सारे संसार में हमें फैलाना है। इसीलिए ये आज का वचन
जो मत्ती 7:7 का है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है वो पाता है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। शालोम। नमस्कार। सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे इन वचन के द्वारा।